हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथ के MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जो ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हमने देखिए सभी प्रश्न हाथों से लेकर आपके लिए लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि हम अधिक से अधिक लड़कों तक पहुंच सकें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर मैसेज करके आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, 77 65 85 और 76 89। इसमें अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम मैसेज कर दीजिएगा और आप किस ज़िला से हैं वह ज़िला आप लिख कर के मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलते हैं, गेस्ट प्रश्न मिलते हैं, मॉडल पर प्रतिदिन आपको PDF मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपसे केवल इतना ही चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम एक एक करके सभी प्रश्नों का हल करते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हुए। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर लिखा गया है संबंध R, जहाँ पर R हमें पूरा एक संबंध दे दिया गया। क्या संबंध लिखा गया है? 2 से 2 में संबंध है, 3 से 3 में, 2 से 3 से संबंध है और 3 से 2 में और 3 से 1 में और 2 से 1 में दिया है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमें क्या दे दिया है, यहाँ पर समुच्चय दे दिया गया A, तो हमें बताना है यह कैसा संबंध है। ठीक है दोस्तों, सतुल्य संबंध पहला लिखा है ऑप्शन सतुल्य, समित, तुल्यता, संक्रामक। तुल्यता की हम अभी बात नहीं करेंगे। तुल्यता कब होता है? जब ये सतुल्य, समित तथा संक्रामक ये तीनों संबंध हो जाता है तो हमारा तुल्यता हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, पहले हम तुल्यता की बात करें। तो देखिए दोस्तों, तुल्यता कब होता है? जब ए का संबंध किससे हो? एक से हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा समुच्चय दिया है कितना, 1 2 3। ठीक है, तो तुल्यता होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक का संबंध किससे चाहिए? 1 से चाहिए। 2 का संबंध किससे चाहिए? 2 से। और 3 का संबंध 3 से चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 लौक रहा है, 3 से 3 भी लौक रहा है, लेकिन 1 से 1 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ठीक है, अब बी का हम करते हैं। बी का क्या होता है दोस्तों? बी समित लिखा है, तो समित के लिए शर्त होता है यदि संबंध ए से बी में है तो हमें बी से भी ए संबंध चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो हम ऐसे ही पास हो जाएगा, 2 से 2 और 3 से 3। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम क्या, 3 से 2 से 3 की। तो 2 से 3 तो है, 3 से क्या 2 है? तो कहिएगा बिल्कुल 3 से 2 है, तो ये दोनों क्या पास हो गए। अब यहाँ पर आते हैं 3 से 1 की, तो 1 से 3 है तो कहिएगा नहीं है, यानी हमारा यहाँ पर सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है, तुल्यता तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि ये तीनों होना चाहिए तभी होगा। तो देखिए 2 तो ऐसे ही कट गया, यानी और 3 को ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का उत्तर। पहले नंबर प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा, संक्रामक संबंध। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आ गया? ये दोस्तों क्या, ये हमारा सौतुल्य संबंध के लिए शर्त है, ये हमारा सम्मित संबंध के लिए शर्त है, और संक्रामक के लिए शर्त होता है यदि संबंध ए से बी में है और बी से सी में है तो हमारा संबंध किससे दिखना चाहिए? ए से सी में संबंध होना चाहिए। और एक और शर्त होता है जब संबंध हमारा ए से बी में होना चाहिए तो बी से संबंध सी में नहीं भी हो तो हमारा क्या चल जाएगा, वह संक्रामक हो जाएगा। ये किसके लिए संबंध है दोस्तों? संक्रामक के लिए ये शर्त है। ठीक है, इन शर्तों को आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्नों को। तो पहले नंबर प्रश्न का उत्तर हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, यह इस तरह क्या, यदि f दिया है और r से r इस प्रकार से परिभाषित हो कि f(x) बराबर 2x प्लस में 3 हो तो f इनवर्स x ज्ञात करना। तो f इनवर्स x हमें क्या करना है दोस्तों? हमें ज्ञात करना। देखिए f इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमारा जो फलन होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए? हमारा फलन एकाकी आच्छादक फलन होना चाहिए। तो देखिए यह एकाकी आच्छादक फलन है, तभी इसका f इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। ठीक है, f इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं। f(x) बराबर हम कितना दिया है? 2x प्लस में 3 दिया है, तो कहिए बिल्कुल दिया है 2x प्लस में 3। ठीक है, इसको हम क्या y के बराबर मान लेंगे, तो y बराबर f(x) बराबर 2x प्लस में 3। तो चूँकि देखते हैं यहाँ पर y बराबर f(x) दिया है। ठीक है, यानी यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं y इन्वर्स f इन्वर्स y लिख सकते हैं, तो कहिए बिल्कुल लिख सकते हैं f इन्वर्स y। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि यहाँ से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूँकि हमारा y बराबर f(x) से माने है तो बिल्कुल कहिएगा माने है, तो यहाँ पर y लिखने f(x) के बराबर कितना है? 2x प्लस में 3 है। बिल्कुल यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो y माइनस 3 बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा, तो कहिए बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x का मान हम धर देंगे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर हम x का मान धरें,
यहाँ पर देखिए एफ बराबर है एक्स बराबर एफ इनवर्स क्या है दोस्तों, वाई है। बिल्कुल कहिए एक्स के मान कितने हैं, वाई -3/2 है एफ इनवर्स वाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वाई है तो वाई है, तो इसलिए एफ इनवर्स एक्स रहेगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स -3/2 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा ऑप्शन कौन है, तो देखिए यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एफ इनवर्स का। ठीक है, यह हमने क्या इसका आंसर निकाल दिया इस प्रश्न का। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है दोस्तों, सही है 2 नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, देख लीजिए यह प्रश्न कब पूछा, 2009 और 2012 में पूछ लिया गया है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा गया दोस्तों एक से संक्रिया वाई है। यह देखिए संक्रिया का हमारा क्या है चिन्ह है दोस्तों, यह संक्रिया का चिन्ह है। ठीक है, ये इसे आप क्या पढ़ेंगे संक्रिया। ठीक है दोस्तों, संक्रिया लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, संक्रिया लग रहा है, संक्रिया दिया है 1 प्लस में 12x प्लस में xy के सभी मानों के लिए xy सदस्य है क्यू का। तो क्यू के जो क्या है दोस्तों, xy हमारा किसका सदस्य है, क्यू का। आपको ध्यान देना है। ठीक है, परिभाषित क्यू, देखिए दोस्तों परिभाषित क्यू पर एक द्विधारी संक्रिया है दोस्तों की विवेचना करें यदि 2 संक्रिया 3 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न का अब हम हल कर रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न का अब हम हल कर रहे हैं। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न का हल, 3 नंबर प्रश्न का यहाँ पर क्या हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 संक्रिया क्या दिया है, 3 दिया है। तो कहिए बिल्कुल दिया है 2 संक्रिया 3। तो देखिए यह हमारा किसका मान है, एक्स का, यह हमारा किसका मान है, वाई का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया है 1 प्लस में 12 एक्स प्लस में एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर 1 जेम करते हैं, यानी 12 एक्स का मान कितना है दोस्तों 2 प्लस में एक्स का मान दिया है 2 और वाई का मान कितना दिया है, तो कहिएगा 3 दिया है। अब इसको हल कर देंगे तो 12 दूनी 24 अब प्लस में 3 दूनी 6, यानी 24 है 6 30 है 30 एक क्या हो जाए 31, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। यदि आपको किसी भी तरह का आपको संक्रिया दिखाई दे, चुपचाप उसका मान ले जाकर धो देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न यदि आपको पूछ लिया, देखिए यह प्रश्न कब पूछा है, 2009 में पूछ लिया गया है। ठीक है साथियों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या प्रश्न है दिया है, यदि fx1 बराबर fx2 दिया है दोस्तों, यदि तो x1 बराबर x2 के लिए दिया है, सभी मानों के लिए x1 x2 सदस्य है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ए से बी में कैसा फलन होगा, ए से बी में हमारा कैसा फलन है दोस्तों, हमें आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो शर्त होता है, ये शर्त किसके लिए होता है, ये जो शर्त होता है x1, यह जो हमारा शर्त होता है ये किसके लिए शर्त होता है, तो ये आपको याद रखना है, यह एकैकी फलन के लिए शर्त होता है, एकैकी फलन के लिए शर्त होता है, एकैकी फलन के लिए शर्त होता है। यह पहला शर्त होता है। दूसरा का शर्त क्या होता है, यदि x1 नॉट इक्वल है x2 के, तो fx1 भी नहीं बराबर होगा fx2 के। ठीक है दोस्तों, ये हमारा भी शर्त होता है। ठीक है, ये हमारा एकैकी फलन के लिए शर्त होता है। और याद रखिएगा, यहाँ से एक और याद रखिएगा दोस्तों, एकैकी अच्छा हमारा जो है दोस्तों एकैकी आच्छादक के लिए आच्छादक फलन के लिए क्या शर्त होता है, आच्छादक फलन के लिए शर्त क्या होता है आपको याद रखना है। आच्छादक फलन के लिए शर्त होता है एफ ए बराबर क्या हो जाना एफ बी, यानी समुच्चय बी में एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। यह आच्छादक फलन के लिए हमारा शर्त होता है। ठीक है, यह आच्छादक फलन के लिए हमारा क्या होता है दोस्तों, शर्त होता है। आपको याद रखनी इतनी बात है। तो यानी देखिए हम एकैकी फलन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकैकी फलन में जो समुच्चय ए होता है, समुच्चय बी में जो हमारा संबंध होता है दोस्तों, ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी में अलग अलग क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, और समुच्चय ए में एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होता है दोस्तों, एकैकी फलन होता है। ठीक है, समझ गए। यदि आपको प्रश्न मिले तो बना देंगे। देखिए यह प्रश्न 12, 15 और 2019 में पूछ लिया गया है साथियों। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आता है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एफ है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर थ्रू आर है। ठीक है दोस्तों, आर टू आर है, इस प्रकार की परिभाषित हो कि एफ एक्स बराबर दिया है इतना दिया दोस्तों, एफ एक्स हमारा इतना देते हैं, तब एफ ओ एफ एक्स ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, निसंयोजन फलन की यहाँ पर बातें आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम आगे देखिए प्रश्न की ओर हल करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया है एफ एक्स बराबर देख लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है हमारा 3 - x क्यू के पावर 1/3 दिया है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, तो एफ ओ एफ एक्स पूछ रहा है। ठीक है,
एफ ओ एफ एक्स। तो एफ ओ एफ एक्स को हम इस तरह से लिख दे सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल। यहाँ पर हमारे एफ एक्स का मान कितना दिया है, तो ये मानवर ले जाएगा ध्यान 3 माइनस एक्स क्यू के होल पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए कुल ये जो है दोस्तों यह किसका काम करे, अब एक्स का यह काम करे, यानी एफ एक्स दिया है, एफ यहाँ पर ये कुल एक्स है, तो यहाँ पर ले जाकर हम एक्स के जगह पर ये कितना ले जाकर इतना धो देंगे, ठीक है। एक्स के जगह पर ले जाकर हम इतना धो देंगे, तो चलिए धो देते हैं। तो जब धरेंगे हम एक्स के जगह पर यानी 3 माइनस एक्स की जगह पर इतना धरेंगे 3 माइनस एक्स क्यू के होल पावर 1/3। यहाँ पर हमारे दोस्तों इसका देखिए कुल पावर जो दिया है कितना दिया है दोस्तों, 3 दिया है, 3 दिया है। और जिसका होल पावर हमें कितना बटा है 1/3, ठीक है। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो कहिए बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर 3 माइनस 3x क्यू, ठीक है, और इसका यह बचा हमारा 1/3, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये 3 माइनस जाएगा तो ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक्स क्यू 1/3, 3 से 3 गए, यहाँ पर क्या बचा एक्स क्यू के पावर 1/3, 3 से 3 गए मैंने एक्स, यानी इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों, हमारा एक्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यह प्रश्न का उत्तर हमारा जो क्या हो जाए दोस्तों, एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2013 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा गया है, यदि f इज मैपिंग फ्रॉम R टू R एक फलन है तो f इनवर्स R टू R प्राप्त होगा यदि f होगा। तो देखिए दोस्तों हमने अभी ही आपको बताना है कि f प्रतिलोम फलन कब प्राप्त होगा, जब प्रतिलोम फलन हमारा तब प्राप्त होता है दोस्तों, जब कब प्राप्त होता है, जब वो हमारा फलन एकैकी आच्छादक हो, एकैकी और आच्छादक हो, ठीक है दोस्तों। आच्छादक फलन होगा तभी हमें क्या मिलेगा, प्रतिलोम फलन मिलेगा, प्रतिलोम फलन मिलेगा। प्रतिलोम फलन का यदि एफ इज मैपिंग फ्रॉम हमारा क्या ए टू बी है दोस्तों, तो हमारा एफ इनवर्स मैपिंग फ्रॉम क्या हो जाएगा दोस्तों, बी टू ए हो जाएगा, बी टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह हमारा किसका शर्त होता है, प्रतिलोम फलन का शर्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर यह प्रतिलोम फलन का हमारा शर्त होता है, ठीक है। तो यह कब होगा, जब एकैकी और आच्छादक फलन रहेगा तो हमारा प्रतिलोम फलन निकलेगा, ठीक है। यानी देख लीजिए एकैकी आच्छादक हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, एकैकी आच्छादक ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। सी ऑप्शन नंबर से देखिए प्रश्न 2016 में पूछा गया, प्रश्न 2016 में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ए दिया है समुच्चय 1 2 3, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फलन जो दिया है एफ इज मैपिंग ए टू ए में दिया है, ए से ए में क्या है हमारे संबंध का प्रतिलोम फलन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों हमने प्रतिलोम फलन का शर्त क्या बताया है, प्रतिलोम फलन का शर्त है क्या है, वह हमारा एकैकी आच्छादक फलन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, एकैकी आच्छादक फलन होना चाहिए, ठीक है। एकैकी आच्छादक के लिए क्या शर्त होता है कि वो हमारा जो फलन है एकैकी होना चाहिए, एकैकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, आच्छादक होना चाहिए। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को एकदम अच्छी तरह से समझते हुए चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए का हम की बात करते हैं, जो संबंध दिया है 1 से 1 में दिया है, 2 से 2 में दिया है, 3 से 3 में दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यदि हम इस तरह से बनाते हैं 1 2 3, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3, ठीक है दोस्तों, 1 2 3, ये जो संबंध है हमारे क्या से ए से ए में है, ठीक है दोस्तों, ए से ए में है, ठीक है। ये जो हमारा संबंध है, ठीक है दोस्तों, फलन जो हमारा है जो एफ से में, ठीक ए से ए में है, ठीक है। तो देखिए 1 का संबंध किससे, 1 से है, 2 का संबंध किससे, 2 के, 3 का संबंध 3 से, यानी ये देखिए एकैकी को भी बता रहे हैं और आच्छादक के लिए बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हम बी बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी के चित्र बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया 1 2 3 समुच्चय, और यह जो हमारा समुच्चय है 1 2 3, ठीक है। देखिए एक से संबंध किससे है, 2 का, 1 का संबंध है 2 से, ये हमारा समुच्चय ए है, ये भी ए है, ठीक है, फलन एफ है, ठीक है। अब देखिए 2 का संबंध किससे, 1 से है, तो 2 का संबंध 1 से, 3 का संबंध भी किससे, 1 से है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा एकैकी फलन भी नहीं हुआ, एकैकी भी नहीं है, और आच्छादक भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एकैकी फलन का शर्त होता है कि जो समुच्चय ए है उसका समुच्चय बी में क्या अलग अलग प्रतिबिंब मिलना चाहिए, तथा समुच्चय ए के सभी अवयव का एक भी नहीं छूटना चाहिए। देखिए इसमें समुच्चय ए के 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी यह हमारा एकैकी नहीं होगा, ठीक है, एकैकी नहीं होगा।
यह हमारा क्या है दोस्तों, यह हमारा बहु एकेकी फलन है, बहु एकेकी फलन। ठीक है दोस्तों, बहु एकेकी फलन है। ठीक है, यह हमारा कैसा फलन, बहु एकेकी फलन है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, यदि इनका भी चेक करेंगे तो हमारा किस तरह का फलन प्राप्त होगा, इस तरह का ही मिलेगा। ठीक है, यानी हम इसका बी ऑप्शन क्या लगा दें दोस्तों, सही लगा दें। ऐसा प्रश्न देखिए 18 में और 2018 में 2 बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया। आपको इस प्रश्न को इस तरह से चित्र बना के यदि आप हल करेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यदि एफ दिया है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम दिया है ए टू बी में एकाकी आच्छादक हो तो एकाकी और आच्छादक फलन कब होगा, ये हमें क्या दोस्तों बताना है। ठीक है, तो देखिए एकाकी आच्छादक फलन जब होता है, कब होता है, तो एकाकी आच्छादक फलन के लिए शर्त होता है नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी। ठीक है, मतलब देखिए ए और बी का है, जहाँ ए और बी हमारा क्या एक समुच्चय है और दोनों समुच्चय में क्या होती है दोस्तों, संख्या बराबर होनी चाहिए। जिस प्रकार हमने देखा ये देखिए इसमें क गो अवयव है तो इसमें कहिए 3 गो अवयव, इसमें क गो अवयव है 3 गो। तो देखिए नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी, ये हमारा कैसा फलन है, एकाकी आच्छादक फलन है, एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक है दोस्तों, यह एकाकी आच्छादक फलन हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर इस प्रश्न को देखिएगा कि ए दिया है हमारा समुच्चय क्या दिया दोस्तों, ए हमारा समुच्चय आपसे पूछा गया है, ये हमारा समुच्चय दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ए समुच्चय दिया 1 2 3 और बी समुच्चय दिया है 2 5 10 17। ठीक है, और एफ एक्स बराबर दे दिया इतना एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ इज मैपिंग ए टू बी में है, कैसा फलन है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यह कैसा फलन है आपको, यह हमें क्या करना है, आप लोग सभी को बताना है। तो चलिए हम इसका ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों एफ एक्स बराबर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमने देखा एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पर हम पुट करते हैं एक्स इक्वल 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स बराबर ऊपर का एक्स बराबर 2 लिखते हैं, यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी 4 1 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी 9 1 10। ठीक है, एफ बराबर लिखते हैं 4 यानी एक्स बराबर 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी 16 1 17। ठीक है, तो देखिए हम 17 ही तक लिखेंगे, क्योंकि देखिए समुच्चय बी में जो हमारा अवयव है वो 17 ही तक है। ठीक है दोस्तों, 17 ही तक है, यानी जो हमें आर प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो हमें आर मिला है, जो फलन आर मिला है, जो हमारा दोस्तों संबंध एफ है, जो फलन एफ है, क्या मिला है, वो हमारा मिला 1 2 और क्या मिला है दोस्तों 2 5 और क्या मिला है 3 10 और क्या मिला है दोस्तों 4 17, ये हमारा क्या मिला है। ठीक है, यदि हम इसका चित्र बनाते हैं तो देखिए चित्र कैसा निकलता है। चित्र हमारा निकलता है, जो हमारा दिया है समुच्चय ए क्या दिया है, समुच्चय ए में दिया अवयव 1 2 3, समुच्चय ए में अवयव क्या दिया है 1 2 3, और समुच्चय बी में अवयव कौन कौन दिया है, समुच्चय बी में अवयव दिया है 2 5 10 17, 2 5 10 और 17। ठीक है, इतना दिया है। ए का संबंध किससे निकला है, हमारा 2 से निकला है। ठीक है, और 2 का संबंध किससे निकला है, 5 से निकला है। ठीक है, 3 का संबंध किससे निकला है, 10 से निकला है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा यह क्या बच गया, 17 बच गया। ठीक है, तो देखिए यह दोस्तों हमारा एकाकी फलन तो पहला नंबर हो जाएगा, एकाकी फलन तो हो जाएगा, एकाकी फलन हो जाएगा। दूसरा का नंबर यह आच्छादक फलन नहीं होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। तीसरा का नंबर दोस्तों बहु एकाकी फलन भी नहीं होगा, बहु एकाकी फलन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और हमारा चौथा नंबर यह एकाकी आच्छादक भी नहीं है, एकाकी आच्छादक भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये केवल हमारा क्या है, एकाकी फलन है। ठीक है, क्योंकि आच्छादक फलन के लिए शर्त होता है एफ ए बराबर क्या हो जाए बी, मतलब बी में एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। बहु एकाकी के लिए फलन होता है कि इसमें एक से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तो जो नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, एकाकी आच्छादक के लिए एकाकी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। तो चूंकि एकाकी आच्छादक नहीं, इसलिए एकाकी आच्छादक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ऑप्शन की जहाँ बात करते हैं, क्या दिया है, एकाकी अंतःक्षेपी एकाकी आच्छादक तो नहीं होगा। ठीक है, अनैकिकी अंतःक्षेपी अनैकिकी आच्छादक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आच्छादक की बात करते हैं तो है भी नहीं, बी और डी गया। ठीक है,
अनैकिकी अंतक्षेपी, तो देखिए एकाकी है दोस्तों, तो अनैकिकी तो नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाए, एकाकी अंतक्षेपी हो जाए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही है, ठीक है। क्या इस प्रश्न को समझ गए? आपको इस तरह से क्या निकालना है दोस्तों, इनके सहायता से यह हमारा जो एफ प्राप्त कर लेना है, और एफ प्राप्त करने पर इस तरह से आपको चित्र बनाकर समझ देख लेना है किस तरह से कौन फलन होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है संक्रिया दिया, यदि संक्रिया ए संक्रिया है बी में दिया है दोस्तों, ए बी देख लीजिए यहाँ पर 2a प्लस में बी से परिभाषित है, तो 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 दिया है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे संक्रिया में आपको क्या करना है, ऐसे संक्रिया में पहले आपको कोष्ठ का हल करना है, फिर बाहर वाला का हल करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, संक्रिया हमारा क्या दिया है, यहाँ पर देखते हैं। संक्रिया दिया है हमारे दोस्तों 2 संक्रिया 3 संक्रिया दिया है हमारा कितना 3, ठीक है दोस्तों, सॉरी 4 दिया, ठीक है, कहिएगा 4, ठीक है। हमारा जो दिया है 2a प्लस में b दिया है, ठीक है दोस्तों। पहले हम भीतर वाला का लिखेंगे, तो यह हमारा क्या होगा, a होगा, यह हमारा क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो जब रखेंगे यानी 2 2 गुणे 2 आप प्लस में क्या हो जाएगा 3, यानी 4 आप प्लस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 यानी 7 प्राप्त हो गया, कहिए बिल्कुल मिल गया 7। अब देखिए ये दोनों मिलाकर क्या मिल गया 7, संक्रिया बना 4, ठीक है। अब जो हमारा जो अंतिम संक्रिया बना 7 संक्रिया 4 बना, ठीक है दोस्तों। यानी 2a प्लस में b यानी 2 गुणे 7 अब प्लस में ये हमारा क्या होगा दोस्तों a का मान, ये हमारा क्या होगा b का मान, ठीक है। अब प्लस में b का मान कितना है 4, यानी 7 दूनी 14 प्लस में 4 यानी 18। ये जो हमारा क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही दिख रहा है, ठीक है दोस्त साथियों। तो चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या है, लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर यदि ए समुच्चय दिया है ए बी सी, ठीक है दोस्तों, और बी समुच्चय दिया है 1 2 3, ठीक है। एफ जो हमारा दिया है, एफ जो फलन दिया है, ए से दिया है 1 में, 2 से दिया सॉरी बी से दिया है 2 में, और सी से दिया है 2 में, तो एफ कैसा फलन है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम क्या चित्र द्वारा समझ लेते हैं, चित्र द्वारा इस प्रश्न को हम समझते हैं, चित्र द्वारा समझते हैं, सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए समुच्चय क्या है दोस्तों, ए समुच्चय में अवयव है 1 बी सी, ठीक है दोस्तों, ए बी सी। समुच्चय बी में क्या अवयव है, समुच्चय बी में अवयव है देखिए 1 2 3, कहिए बिल्कुल है। तो देखिए हमारा एक का संबंध किससे, 1 से है, ठीक है। यहाँ पर संबंध लिख दें, बी का संबंध किससे है, 2 से है, ठीक है। और सी का संबंध किससे है दोस्तों, 2 से है, सी का संबंध भी किससे है, 2 से है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, यह हमारा एकाकी तो होगा नहीं, आच्छादक भी नहीं होगा, तो यानी हमारे एकाकी वाला ऑप्शन गया, अनैकाकी वाला ऑप्शन अभी रहेगा, ठीक है दोस्तों। एकाकी आच्छादक वाला ऑप्शन गया, ठीक है। अनैकाकी आच्छादक, तो देखिए आच्छादक नहीं है, यानी ऑप्शन आच्छादक नहीं है दोस्तों, यानी हमारा यह भी सी भी गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा अनैकाकी आच्छादक अंतक्षेपी बच गया, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह आपको क्या, आपको सभी बातें याद रखनी चाहिए, कब हमारा एकाकी होता है, कब हमारा आच्छादक होता है, कब हमारा बहु एकाकी होता है, कब हमारा अनैकाकी होता है, ठीक है दोस्तों। इन बातों को याद रखेंगे तो आपको प्रश्न और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया, यदि संक्रिया दिया ओ, यहाँ पर देखिए दोस्तों ओ को, यहाँ पर देखिए ओ को क्या बताया गया है, संक्रिया बताया गया है, ओ को संक्रिया बताया गया है, ठीक है। इस जो संक्रिया दिया है ए और बी बराबर दिया है 3a प्लस में क्या बी, ठीक है। और जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर संक्रिया दिया 2o3 और O5, ठीक है। तो देखिए सेम उसी प्रकार करेंगे, पहले हम कोष्ठ का फिर बाहर का, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पहले ए हो जाएगा, यह हमारा बी, ठीक है। तो रख देंगे, यानी 2 गुणे 2 और प्लस में यहाँ पर 3, ठीक है दोस्तों, यानी 3 दूनी, यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ पर 3 बी की जगह पर, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस 3 यानी क्या हो गया 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे इससे मिलाकर क्या बना 9, यहाँ पर संक्रिया 5, यानी अब यह हमारा ए हो गया, यह हमारा बी हो गया, ठीक है साथियों। तो अब हम रख देंगे क्या 3a प्लस में बी, 3a प्लस में बी, यानी देखिए, यानी यहाँ पर देख लीजिए, यानी 3 गुणे ए का मान कितना है 9 प्लस में, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, देखिए प्लस बी का मान दिया है कितना दोस्तों 5, यानी 9 दूनी 9 3 27 प्लस में 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा, ठीक लीजिए। देखिए 32 ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। 23 में प्रश्न पूछा गया है साथियों, ठीक है।
अब पढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आगे जो प्रश्न क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर आगे जो है दोस्तों कि यदि हमें संक्रिया दिया है, ए संक्रिया बी दिया है और 2a प्लस में बी से परिभाषित हो तो दो संक्रिया 3 और संक्रिया 4। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या करना है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न हम पीछे कर चुके हैं, तो सॉरी बाद में रिपीट हो गया है। इसमें रिपीट होने के कारण इसमें देखिए ऑप्शन जहाँ तक दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में करके जाना है, सभी कोई इसका आंसर देना है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। कब पूछा गया है देख लीजिए, 2009, 16 और 19, 24 में पूछा गया है साथियों। ठीक है, लिखा गया है कि एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी में एक आच्छादक फलन होगा यदि। आच्छादक फलन के लिए हम कितनी बार आज की क्लास में शर्त बताएं। आच्छादक फलन के लिए शर्त होगा एफ ए इक्वल क्या हो एफ बी। यह किसके लिए होगा, आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक फलन के लिए कहा जाता है कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पराग प्रतिबिंब समुच्चय ए में स्थित होना चाहिए। ठीक है, तभी वो हमारा क्या आच्छादक फलन होगा। तो ये देखिए एफ ए बराबर एफ बी कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है हमारा है जो काफ़ी आसान प्रश्न है और 11वीं में आपने सीखा होगा। ठीक है, लिखा गया नंबर ऑफ ए दिया है कितना दोस्तों, नंबर ऑफ दिया है हमारा कितना 3 और नंबर ऑफ बी इक्वल दिया है कितना, बी इक्वल दिया है दोस्तों 2। तो नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ बी, तो दोनों को गुणा कर दिया यानी 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6 हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इतने प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए। नहीं समझ में तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए दोस्तों। यदि नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। आप इस नंबर पर मैसेज कर ज़रूर जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में कमेंट भी कीजिए दोस्तों। प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आज की क्लास आपको समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद तब तक के लिए।